Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video we were talking about ratio analysis. I taught you the theoretical concept of ratio analysis. What is ratio analysis exactly? What is the difference between ratio and accounting ratio? Simple ratio and accounting ratio. I taught you types of ratios, classification of types of ratios. I taught you in detail. कौन सी रेशो का क्या काम है मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की। मैंने आपको ये भी वीडियो में बताया कि अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थ्योरी जानना ही चाहिए। अगर आप थियोरेटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप प्रैक्टिकल रट लेंगे, कर नहीं पाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग तो होते हैं थ्योरी समझकर, थ्योरी पढ़कर क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं, और एक तरह के लोग होते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए और उसके बेस पर थ्योरी को सीखना चाहते हैं। थ्योरी सीखना उनका एक्चुअली कभी मकसद होता ही नहीं है। हाँ, क्वेश्चन करते करते उनको ऐसा लगने लगता है कि अब हमें ये समझ में आ गया। कोई भी कंसेप्ट हो, जब वो क्वेश्चन करते रहेंगे 10, 20, 30, 50 क्वेश्चन करेंगे तो उन्हें लगेगा अच्छा अब हमें समझ में आ गया। हकीकत ये नहीं है। तो पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपका मजबूत होना चाहिए। आप थियोरेटिकली जानना चाहिए कि जो आप कंसेप्ट कर रहे हैं, जिसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल वास्तव में किस लिए इस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। भले ही आप एकेडमिक 12th के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका व्यू ऐसा ही होना चाहिए कि आप थियोरेटिकल यानी कि लॉजिक्स उसके जान पाए जो भी आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हो। अब आप लोगों को मैं ये डिटेल देने वाला हूँ। शुरू करते हैं। मैंने कल रेशो के बारे में बताया और रेशो को मैंने 4 कैटेगरी कल हमने डिस्कस की उसकी। उसमें से पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशो। अब हम लिक्विडिटी रेशो की जब बात करते हैं तो ये रेशो है क्या? तो भाई लिक्विडिटी रेशो का मतलब ऐसी रेशो है जो हमें हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताती हैं। कहीं हम बहुत जल्दी ऐसी स्थिति पे तो नहीं आ जाएंगे कि हम लोगों का पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। कौन से वाले? करंट लाइबिलिटीज भी हम पे नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो गई हमारी? तो इसे चेक करने के लिए, इस बात को जानने के लिए 2 तरह की रेशो हम निकालते हैं। एक का नाम है करंट रेशो और एक का नाम है क्विक रेशो। वैसे तो ये मैंने बताया आपका ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। लेकिन अगर आप इसे इसी एंगल से पढ़ेंगे तो आप चाहे इसके 500 क्वेश्चन कर लो, 501 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भी उतनी ही तकलीफ देगा। अगर वो नए स्टाइल में आ गया आपके सामने, वो आपको तकलीफ न दे, वो आप अंदर से अपने आप से कर पाएं, बिना किसी की मदद के कर पाएं, उसके लिए जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, चीजों को मैं समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से सीखिए। करंट रेशो की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला वाइज तो बहुत आसान है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है जी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम ये ना जाने करंट एसेट में और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, हम थियोरेटिकली उसके मतलब ना जाने, तो 10-20 क्वेश्चन करके हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये चीज़ आती है। लेकिन वो पता चल जाएगा, लॉजिक्स नहीं पता चलेंगे, बल्कि क्या पता चलेगा हमें? केवल वो रट जाएगा। अच्छा ये चीज़ें आती हैं करंट एसेट में, ये आती हैं करंट लाइबिलिटी में। तो इसी को ही हम दूर करने की शुरुआत में हम इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। करंट एसेट में क्या आएगा उससे पहले करंट एसेट होती क्या है ये जान लेना जरूरी है। फिर आपके सामने कुछ भी आ जाए नया क्वेश्चन में, आप उसे आराम से, पहले हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट होती क्या है अगर हम ये जान लें तो करंट एसेट को अगर मैं डिफाइन करूं तो डिफाइन करने के लिए करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स हमारी होती हैं जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, जिन्हें हम 12 महीने के अंदर, अब मैं 12 महीने शब्द बोल रहा हूं लेकिन इसका एक और भी दूसरा अटैचमेंट है। वो क्या है? हम अकाउंट ऑपरेटिंग साइकिल देखते हैं। एक ही ऑपरेटिंग साइकिल में अगर हम उसे कैश में कन्वर्ट करने की सोच रहे हों या कैश में कन्वर्ट हो जाती हो तो उसे हम करंट एसेट कहते हैं। तो हम ऑपरेटिंग साइकिल, ये आप पीछे कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा आइडिया आपको दे दिया है कि एक ही ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने, विच एवर इज हायर, उसको हम ले लेंगे। ऐसे मान लीजिए। तो भाई एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे डेटर्स हैं हमारे, डेटर्स हैं तो डेटर्स मतलब हमने उधार
दिया, गुड्स उधार सेल किया हमने, ऑन क्रेडिट सेल कर दिया, तो क्या हम ये सोच करके सेल करते हैं कि हमारे पैसे 5 साल में आएंगे? नहीं, हम तो यही उम्मीद करके देते हैं उधार किसी को कि भैया हमारे पैसे 10 दिन में, 20 दिन में ऐसे आ जाएंगे, है ना। इसका मतलब हमारा जो एसेट है डेटर्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा कितने दिन में? 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 12 महीने से पहले कन्वर्ट होने की उम्मीद होती है। यहाँ मैं शब्द यूज कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। असल में नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे लॉन्ग टर्म कह देंगे। अब बात करें करंट एसेट के साथ करंट लाइबिलिटीज की, तो करंट लाइबिलिटीज क्या है? ऐसी लाइबिलिटीज जिन्हें हम विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड पे करने की बात कर रहे हो, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हम पे ऑफ करने की बात कर रहे हो, या 12 महीने अकाउंटिंग पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल, एग्जैक्ट वर्ड ऑपरेटिंग साइकिल, एक ही ऑपरेटिंग साइकिल में हम उन्हें पेमेंट करने की बात कर रहे हो, या 12 महीने से पहले उनको पेमेंट करने की बात कर रहे हो। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने, विच एवर इज हायर। ओके, चलिए अब और ज्यादा टेक्निकलिटी में इसके जाने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा 12 महीने की बात है, बस इतने से ही आप लोगों के लेवल पर, 12th के लेवल पर आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जो 1-2 बातें हैं समझाने की, याद करने की, वो मैं बीच बीच में बताते हुए चलूंगा। हम जब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ही लिखते हैं, और फॉर्मूला लिखने के बाद हमें उसके अंदर जो कुछ आएगा उसका पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ आपको बताया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होती है। अब करंट एसेट में क्या क्या आता है इसकी अगर बात करें तो करंट एसेट में आने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, जैसे स्टॉक है हमारा, जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, है ना, इन्वेंट्री, ये हमारी करंट एसेट में आएगा। डेटर्स हैं हमारे, डेटर्स ये हमारे करंट एसेट्स में आएंगे। हमारे बिल्स रेसिवेबल है, 11th क्लास में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो बिल्स रेसिवेबल अगर हैं वो भी हमारे किस में आएंगे? यहाँ आपको कई बार क्वेश्चन में ये ट्रेड रेसिवेबल के नाम से दिए होते हैं, ट्रेड रेसिवेबल। तो ट्रेड रेसिवेबल कहाँ से आएंगे? यहीं पर आएंगे ट्रेड रेसिवेबल। आपको जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस हैं वो सब कहाँ आएंगे? करंट एसेट में ही आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आपको सब यहीं पर आएंगे। अगर आपकी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो भी यहीं पर आएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर आएंगे। कैश दिया है वो भी, ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट्स व्हाई कैश तो अपने आप में प्योर करंट एसेट ही है, ये भी यहीं पर आएगा। तो इस तरह से आपके ये आइटम्स आते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम अगर बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज क्या क्या आएगा इसमें? हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये हमारी यहां पर आएंगी। क्रेडिटर्स ये यहीं पर आएंगे। इसका एक और नाम से आपको दिए हो सकते हैं ट्रेड पेबल, ये भी यहीं पर आएंगे ट्रेड पेबल। अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी यहीं पर आएंगे। आई थिंक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीजें अब ये क्यों आएंगी ये मैंने आपको समझा दिया है। वैसे तो आपको बुक्स में बाकी जगह भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्या क्या आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये चीज मुझे समझानी थी। तो ये सभी कोई भी उठा करके देख लीजिए। हम स्टॉक खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्या हमारा 10 साल बाद बिकेगा इसलिए? नहीं, हम तो ये सोचकर खरीदते हैं आज खरीद के लाए हैं, कल हमारा बिक जाएगा या यूज हो जाएगा, या 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हो ही जाएगा। डेटर्स हैं, हम क्यों उधार माल देते हैं? क्योंकि जिससे हमारे पैसे आ जाए 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने, मतलब हमारा लॉन्ग टर्म 10-5 साल का जुगाड़ नहीं होता है। बिल्स रेसिवेबल, ऐसी बिल लिखे जाते हैं, बिल पढ़े हैं आपने, 1 महीने का बिल, 2 महीने का बिल, 3 महीने का बिल, मतलब 12 महीने से कम का ही नॉर्मली रहता है। ट्रेड रेसिवेबल इसी का रूप है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया है, यही तो है प्रीपेड एक्सपेंस। अगर किसी खर्चे का आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, कर दिया आपने पेमेंट, तो ये आपकी क्या हो गई?
करंट एसेट हो गई। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसा थोड़ी है, आपने मोबाइल रिचार्ज कराया, तो मोबाइल रिचार्ज करा के मोबाइल कंपनी को कह देते हैं अब इसका यूज हम 5 साल बाद करेंगे, नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल्सो हैज टू बी यूज्ड विद इन 12 मंथ यू कैन से। आई होप मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो भाई करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या है, क्यों है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और हमारा जो न्यूमेरिकल करने का मकसद है, यहाँ न्यूमेरिकल आपको समझाने वाले हैं। मैं मुख्य रूप से तो टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक को बेस बनाने वाला हूँ, इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और बाकी जो अदर सोर्सेज के क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर ही कर दिया करूँगा, जो टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से अलग होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये मान लीजिए कि आपको ये कंसेप्ट सीखने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी। आप इस रूप में इसे सीख पाएंगे। अगर किसी को पढ़ाना भी चाहें तो पढ़ा लें, यानी कि एक टीचर का व्यू आप इसमें ले पाएंगे। तो हमारी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, उसमें क्या क्या आता है, क्यों आता है, मैंने ये सब बताने की कोशिश की। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा टी.एस. ग्रेवाल जी की जो हमारा सेशन 2021 के लिए एडिशन है, उस बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन सबके पास हो सकता है बुक ना हो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जो बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो मेरे बोलते बोलते उसको लिख भी लेंगे क्वेश्चन के रूप में। इसमें कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो। इसमें कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल यानी कि सैलरी डेटर्स हमारे 1,80,000 रुपये के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 40,000 रुपये के हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 रुपये के हैं, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000 रुपये की हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ के हैं, बिल्स पेबल 20,000 रुपीज़ के हैं, सैलरी क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़ के हैं, और डिवेंचर 4 लाख रुपये के हैं, इन्वेंट्रीज 80,000 रुपये की हैं, एक्सपेंसेस पेबल 80,000 रुपये के हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे बोलते हुए आपने लिख लिया होगा। अब इसे सॉल्व करने की बात करते हैं। करंट एसेट में जो जो भी आता है, हमसे कहा है इन्होंने करंट रेशो कंप्यूट करिए। करंट रेशो कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ है, मैं इसी में फिल करता हूँ। अब आप देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल यानी कि सन्ड्री डेटर्स हमारे करंट एसेट में आता है, ये लिखा हुआ है, कितना है 1,80,000 रुपये। इसके बाद में हमारा दूसरी चीज प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 रुपये। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट में आता है 40,000। क्यों आता है ये लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000। ये देखिए कैश हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर आता है, ये इसलिए यहाँ लिख दिया गया 50,000। इसके बाद में मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000, ये भी हमारी करंट एसेट ही होती है। इसके बाद में हम बात करें लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ की दी हुई है। तो स्टूडेंट्स लैंड एंड बिल्डिंग हम क्या ज़मीन इसलिए खरीदते हैं कि इसे 12 महीने के अंदर अंदर हमें बेचना है? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसका मतलब ये करंट एसेट नहीं है, इसका मतलब इसको हमें क्वेश्चन में यहाँ यूज नहीं करना है। इसके बाद में हमारे बिल्स पेबल हैं 20,000। तो बिल्स पेबल हमारे ये क्रेडिटर्स मैंने लिखे, और इसी तरह से क्रेडिटर्स के साथ में बिल्स पेबल के रूप में हो सकते हैं। तो बिल्स पेबल हमारे कितने हैं 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ प्लस। इसके बाद में सैलरी क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी होते हैं, ठीक है जी 1 लाख रुपीज़। इसके बाद में हमारी बात करते हैं डिवेंचर 4 लाख रुपए। डिवेंचर्स आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं तो आप डिवेंचर अभी जानते नहीं होंगे। अगर आपने ये बुक कर ली है यानी कि अभी आपके एग्ज़ाम है तो उस कंडीशन में आप डिवेंचर को जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एक बुक है उसमें पूरी तरह से डिटेल दी हुई है। डिवेंचर क्या होते हैं आपके लिए बता देता हूँ। डिवेंचर एक लोन डॉक्यूमेंट आप समझिए, और ये डिवेंचर 2-4 महीने के लिए इशू नहीं किए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे शॉर्ट टर्म तो नहीं है, इसका मतलब ये हमारी करंट लायबिलिटी तो नहीं है। तो फिर क्या करें, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमें तो यहाँ क्या लिखना है, करंट लायबिलिटी लिखनी है। इसके बाद में इन्वेंट्रीज हमारी कितनी है 80,000। इन्वेंट्रीज ये देखो क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, स्टॉक या इन्वेंट्री, आप जो लिखना चाहे करंट एसेट में आएगी। तो इसका मतलब ये 80,000 हमारे यहाँ पर आ जाएंगे।
आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट में हमें दिया हुआ है एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो यहाँ करंट लाइबिलिटीज में है और ये कितने हैं 80,000 रुपीज़। तो ये हो गए हमारे 80,000 रुपीज़। इसका टोटल करते हैं 1,80,000, 2,20,000, 2,70,000, 3,20,000, 80, ये आ गया 4 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 1,20,000, 2 लाख, ये हो गया जी 2 लाख रुपीज़। तो करंट रेशो हमारी 2:1 आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी करंट रेशो 2:1 है। अब एक आइडल रेशो होती है। आइडल रेशो का मतलब क्या है अभी बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये जो हमारी करंट रेशो है 2:1, आइडल रेशो भी इसका 2:1 ही है। आइडल रेशो होता क्या है, तो मैं आपको बड़े देसी तरीके से बताता हूं। आइडल रेशो का मतलब है कि ये रेशो, जिसकी भी आइडल रेशो की हम बात कर रहे हैं, ये रेशो इतना होना चाहिए कायदे से, नियमों के अनुसार। तो इसका आइडल रेशो है 2:1। अब 2:1 ही हमारा आंसर है। इसका मतलब हमारी वह कंपनी जिसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रही है जी। इसका करंट रेशो बिल्कुल ठीक है, आदर्श यानी कि आइडल रेशो के बराबर है। वेरी गुड, ये कंपनी, दिस कंपनी इज डूइंग वेल। ओके, तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन के सहारे आज न्यूमेरिकल का एक बेस सीखने की कोशिश की। अब मैं इसमें और ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर अभी कराऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज आप इसको दिमाग में बैठाइए कि हमें न्यूमेरिकल करने कैसे हैं, कि एक बार कर लें और वो हमारे समझ में आ जाए, और उसके पीछे का जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अब आप भी इस बात को समझते हैं। तो करेंगे, चिंता की बात नहीं है। आपका भाई, आपका दोस्त यहाँ पर है। जो भी परेशानी होगी उसको मैं देखूंगा। आप बस मेहनत करिए, हमें 100 चाहिए, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आपको आती है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपका लाइक और शेयर ही हमें इस उत्साह से काम करने का एक जुनून, एक जज्बा देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।